90% चांसेस है अगर आपने पीसीएम से अपना 12th किया है तो आप भी भेड़ चाल में वही एक करियर चूज कर लोगे जो बाकियों ने किया होगा। और आप शायद जानते हो कि मैं बीटेक की बात कर रहा हूँ, पर आज मैं आपको 5 ऐसे करियर पाथ्स बताऊंगा जो 12th पीसीएम के बाद आपके लिए खुल जाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ आप ग्रेजुएशन में बीटेक करते हो या कुछ और ये करियर स्टूडेंट्स के लिए 2026 में लीस्ट हार्ड होने वाले हैं। इनफैक्ट हर करियर के बाद मैं आपको एक मिरर टेस्ट भी दूंगा जिसमें मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछूंगा और आपको खुद उसका आंसर करना होगा। ऐसा करके बिलीव मी, वीडियो के एंड तक आप अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा पाथ आपके लिए बेस्ट है, वो भी बिना किसी प्रेशर के। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। वेलकम टू स्किल्स या भारत का सबसे रिलेटेबल करियर चैनल। दोस्तों, आप रोज देखते होंगे कैसे एआई एक के बाद एक फील्ड में अपनी जगह बना रहे हैं और ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जिस डायरेक्शन में आगे जा रहे हो वो सिक्योर है भी या नहीं। तो आज हम जितने भी करियर्स देखेंगे सब में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये करियर्स फ्यूचर प्रूफ है। पर किसी भी करियर में आपको सैलरी रेंज नहीं मिलेगी और उसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो एंड तक ज़रूर देखना अगर आप सच में वो रीज़न जानना चाहते हो तो। पर पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। देखो, बीटेक बुरा नहीं है, मैं यहाँ बीटेक को डिसमिस करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक बहुत बड़ी गलती को रोकने आया हूँ और वो गलती है सिर्फ इसीलिए बीटेक करना क्योंकि सब कर रहे हैं। और सच कहूँ तो 12th के बाद बीटेक लेना और बीटेक करके कुछ बन जाना ये सेम चीज़ें नहीं है और दोनों में फ़र्क सिर्फ स्किल का नहीं है, सोच का भी है। और यही फ़र्क डिसाइड करता है कि आप कुछ साल बाद एक कॉन्फिडेंट स्किल्ड प्रोफेशनल होंगे या फिर बचे हुए उन 83% लोगों में से एक होंगे जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब ऑफर नहीं मिलता है। ये नंबर मैंने नहीं बताया, ये अनस्टॉप टैलेंट रिपोर्ट 2025 का डेटा है जिसमें 30,000 से ज़्यादा जेनजी प्रोफेशनल्स और 700 से ज़्यादा HR लीडर्स को सर्वे किया गया था, जिसमें सामने आया कि हर 100 में से 83 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बिना किसी जॉब या इंटर्नशिप ऑफर के कॉलेज से बाहर निकलते हैं। एक बार सोच के देखो, AICTE ने 2025 से 26 के लिए 16 लाख बीटेक सीट्स अप्रूव की है। उनमें से 30 से 45% सीट्स यानी लगभग आधी सीट्स हर साल खाली रहती है। मतलब डिमांड से कहीं ज़्यादा सप्लाई है और फिर भी लाखों स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे बीटेक में घुस जाते हैं क्योंकि रिलेटिव्स ने कहा है, नेबर्स ने कहा है, सोसाइटी ने पुश किया है, सिर्फ इसीलिए। और फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? बिजनेस स्टैंडर्ड की एक 2024 की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 10% ही कुछ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर पाता है एक साल के अंदर, सिर्फ 10%। कैन यू बिलीव इट? और इसकी प्रॉब्लम बीटेक नहीं है, प्रॉब्लम है बिना सेल्फ अवेयरनेस के डिसीजन लेना। ऐसे समझो बीटेक एक व्हीकल है, अब आप उसमें क्या भरते हो वो डिसाइड करता है कि वो व्हीकल आपको कहां तक लेके जाएगा। और आज हम देखेंगे कि आप कौन से व्हीकल के लिए एक्चुअली रेडी हो और कौन से में जेन्युइनली एंजॉय करोगे अपना पूरा सफर। और हाँ दोस्तों, सैलरी रेंज मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, बस वीडियो को एंड तक देखना, पता चल जाएगा। तो चलते हैं पहले करियर पर। करियर नंबर 1, UX या प्रोडक्ट डिजाइन। और ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड चॉइस है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि UX डिजाइनिंग 2025 की फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स की लिस्ट में नंबर 8 पर था। इनफैक्ट अभी भी इसकी मार्केट 15% से ज़्यादा CAGR के साथ हर साल ग्रो कर रही है और इसमें एवोल्यूशन उससे भी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। अगर आपके कोई बड़े भाई या बहन हो तो उनसे पूछना, उनके कॉलेज के टाइम पे सबके घर में एक पुराना नोकिया का फ़ोन होता ही था और अगर किसी को इंटरनेट चलाना हो तो सीधा साइबर कैफ़े जाना पड़ता था क्योंकि वेबसाइट्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि समझ ही नहीं आता था कहाँ क्लिक करना है। पर आज एक 60 साल के अंकल भी अकेले स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, IRCTC पे टिकट बुक कर लेते हैं और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से भी जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए, जिन्होंने ये सोचा कि एक आम इंसान का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। और यही लोग UX डिज़ाइनर्स और प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स कहलाते हैं। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक ऐप या वेबसाइट इतनी स्मूथ, इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए कि यूजर्स को एक सेकंड के लिए भी कंफ्यूजन ना फील हो। फिर चाहे वो जोमेटो हो, क्रेड हो, रेजर पे हो या नाइका, इन सब के पीछे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टीम होती है। और इंडिया में स्टार्टअप्स का जो बूम आ रहा है उसने इस फील्ड की डिमांड और तेजी से बढ़ा दी है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए कि इस करियर में आपको हैवी कोडिंग नहीं चाहिए और ना ही इसमें मैथ्स का डायरेक्ट यूज होता है, लेकिन पीसीएम की वजह से जो एनालिटिकल माइंड आपका बना है, वो सिस्टम्स को समझना, लॉजिक फॉलो करना, वही यहाँ काम आता है। और इसे सीखने के सबसे अच्छे टूल है फिग्मा, प्रोटोटाइपिंग, यूजर रिसर्च। ये 3 से 6 महीने में सीरियसली सीखे जा सकते हैं और गूगल का UX डिजाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेरा पर फ्री में अवेलेबल है। अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि AI तो डिजाइनिंग कर ही सकता है, तो फिर ये करियर फ्यूचर प्रूफ कैसे है?
तो देखो AI टूल्स विजुअल्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक रियल यूजर के फ्रस्ट्रेशन को, कंफ्यूजन को, इमोशन को समझकर उसके बेसिस पर पूरा एक्सपीरियंस बनाना, ये काम अभी भी ह्यूमन एम्पैथी मांगता है। क्योंकि AI को नहीं पता है कि एक 60 साल के अंकल का हाथ टच स्क्रीन पर कहाँ झिझकता है, पर एक अच्छे UX डिजाइनर को ये सब पता होता है। तो हमारा दूसरा करियर है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का, और ये करियर अभी इंडिया में लिटरली ऑक्सीजन बन चुका है हर बड़े बिजनेस के लिए, और शायद यही रीजन है कि ये रोल्स भी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स में आ गई है। और जिनको नहीं पता है बता दूं कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स भी इन्हीं AI एंड बिग डेटा वाली कैटेगरी में ही आते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जब आप Amazon या Flipkart पर कुछ सर्च करते हो तो नीचे वाली रिकमेंडेड फॉर यू लिस्ट कैसे जनरेट होती है? कोई बंदा बैठा नहीं है मैन्युअली ये सिलेक्ट करने के लिए, बस वहाँ एक मॉडल है जो आपका पास्ट बिहेवियर देख के प्रेडिक्ट करता है कि आप आगे क्या खरीदोगे। यही काम करता है एक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, रॉ डेटा को क्लीन करना, उससे पैटर्न फॉर्म करना और उसके बेसिस पर बिजनेस को एक्शनेबल इंसाइट निकाल कर देना। और PCM स्टूडेंट्स के लिए ये फील्ड नेचुरली फिट है, क्योंकि फिजिक्स में स्टैटिस्टिक्स का बेस होता है और मैथ्स में लॉजिक होता है, और ये दोनों डेटा साइंस के फाउंडेशन है। इसके बाद अगर आपको कुछ सीखना पड़ेगा तो वो होगा पाइथन, SQL, एक्सेल, पावर BI या W। और अगर बजट लिमिटेड है तो आप IIT मद्रास का ऑनलाइन BSc डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम कंसीडर कर सकते हो। रेगुलर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत कम कॉस्ट में आपको IIT मद्रास का सर्टिफिकेट मिल सकता है बिना कैंपस जाए। पर इसको परस्यू करने से पहले ये जरूर कंफर्म कर लेना कि अगर आपको कोई ना भी देख रहा है तो क्या आप नंबर्स में पैटर्न्स ढूंढना एंजॉय करते हो? क्या आपको ये जानना सच में इंटरेस्टिंग लगता है कि कोई चीज कैसे हुई, ना सिर्फ क्या हुआ? और अगर ऐसे डेटा के पीछे की कहानी आपको क्यूरियस करती है तो ये पाथ आपके लिए ही है। अब हमारा अगला करियर है साइबर सिक्योरिटी, और मैं पहले भी कई वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुका हूँ। इंडिया में एवरेज 3000 से ज्यादा साइबर अटैक्स हर दिन होते हैं। हर दिन 3000 अटैक्स, कैन यू इमेजिन? बैंक्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट सिस्टम, स्टार्टअप्स, कोई भी पूरी तरह से सेफ नहीं है। और जब कोई कंपनी एक बड़े साइबर अटैक की वजह से अपना क्रिटिकल डेटा या सिस्टम्स लूज करती है तो वो सिर्फ पैसे नहीं खोती है, वो अपना एग्जिस्टेंस रिस्क में डाल देती है। इसलिए हर बड़ी कंपनी एक स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए कोई भी प्राइस पे करने को तैयार रहती है। इनफैक्ट वेव फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 में नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी को ग्लोबली सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल कैटेगरी में डाला गया है। और आयरनी देखो, कंपटीशन अभी रिलेटिवली लो है इस फील्ड में, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स इसको सीरियसली कंसिडर करते हैं। और आपको पता है, जब डिमांड हाई हो और सप्लाई लो हो तो प्राइसिंग हमेशा आपके फेवर में होती है। प्लस इस फील्ड में कई अलग अलग रोल्स है, जैसे एथिकल हैकर, यानी वो बंदा जिसे एक कंपनी हायर करती है अपने ही सिस्टम में घुसने के लिए ताकि वीकनेसेस पहले ढूंढ सके अटैकर से। दूसरा है सिक्योरिटी एनालिस्ट, जो रियल टाइम थ्रेट्स मॉनिटर करता है। फिर SOC इंजीनियर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में काम करने वाले लोग, ये सब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रोल्स ही है जहां इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और हाई स्टेक्स काम होता है और कोई रिपीटेटिव रूटीन नहीं होता है। और PCM स्टूडेंट्स के लिए तो इसमें एक एडेड एडवांटेज है कि ये फील्ड गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी से भरी रहती है। प्लस CERT, DRDO, इनमें कुछ ना कुछ साइबर रोल्स हमेशा ही ओपन रहते हैं। और जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्टेबिलिटी और टेक दोनों चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन पाथ है उनके लिए। पर इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछो कि अगर आपको कोई ना देख रहा हो तो क्या आप चीजें तोड़ के देखना एंजॉय करते हो? क्या आपको ये समझना जेन्युइनली अच्छा लगता है कि कोई सिस्टम अंदर से एक्चुअली कैसे काम करता है? क्या इन्वेस्टिगेट, डिटेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स आपको इंटरेस्टिंग लगती है? अगर हाँ, तो साइबर सिक्योरिटी सीरियसली कंसिडर करो। अब लिस्ट में चौथा करियर है AI और मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग का, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये पाथ ईजी नहीं है। ये इस पूरी लिस्ट का हार्डेस्ट करियर हो सकता है, लेकिन सीलिंग भी सबसे ज्यादा है इसी का। पर एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं, AI इंजीनियर का मतलब सिर्फ ChatGPT यूज़ करना नहीं होता है। AI इंजीनियर का मतलब है मॉडल्स बिल्ड करना, उन्हें ट्रेन करना, फाइन ट्यून करना और रियल प्रोडक्ट्स में डिप्लॉय करना। जैसे जब क्रेड आपको पर्सनलाइज क्रेडिट लिमिट ऑफर करता है, या जब स्विगी एस्टिमेट देता है कि आपका ऑर्डर एग्जैक्टली 23 मिनट्स में आएगा, तब इन सब के पीछे एक AI ML इंजीनियर का काम होता है। वो बंदा सिर्फ टूल यूज नहीं करता, वो टूल बनाता है। और NASSCOM के 2024 के डेटा के मुताबिक इंडिया में AI प्रोफेशनल्स की डिमांड 40% से हर साल ग्रो कर रही है। और वेव फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 कहता है कि AI और बिग डेटा ग्लोबली नंबर 1 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल कैटेगरी बन गया है। तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि कंपनीज फ्रेश कैंडिडेट्स को भी कंपीटिटिव पैकेजेस दे रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्वालिफाई करने वाले लोग मार्केट में है ही नहीं। लेकिन, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस करियर के लिए आपको सीरियस फाउंडेशन चाहिए होगी। आपकी पाइथन स्ट्रांग होनी चाहिए, मैथमेटिक्स स्पेसिफिकली लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स क्लियर होनी चाहिए,
और न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स समझने चाहिए। और मैं ये जानता हूँ ये रात भर में नहीं होगा, पर इस पाथ पर वही लोग टिकेंगे जो सच में क्यूरियस होंगे, जो सिर्फ सैलरी सुन के एक्साइटेड नहीं बल्कि एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहते होंगे। तो अगर आप बीटेक कंसिडर कर रहे हो तो सीएसई विद एआई या डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन, आईआईटीज, एनआईटीज या फोकस प्राइवेट कॉलेजेस इस बात के लिए सही लॉन्च पैड होंगे। लेकिन डिग्री से भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप डिग्री के बाहर सीखते हो। अब आप अपने आप से पूछो कि अगर आपको कोई नहीं देख रहा है तो क्या आप जेन्युइनली ये जानना चाहोगे कि एक एआई मॉडल एक्चुअली कैसे सोचता है अंदर से? मैथ्स आपको बोरिंग लगता है या इंटरेस्टिंग? अगर मैथ्स पेनफुल सब्जेक्ट है आपके लिए तो इसमें आपकी जर्नी भी पेनफुल होगी, पर अगर मैथ्स में आपकी क्यूरियोसिटी है तो ये फील्ड आपको करियर जैकपॉट दे सकती है। करियर 5, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। अब पांचवा और आखिरी करियर है क्लाउड कंप्यूटिंग और डेवऑप्स का, और जनरली लोग इसका नाम सुन के स्किप कर देते हैं क्योंकि ये उतना फैंसी नहीं लगता है। लेकिन जो लोग सीरियसली इसमें जाते हैं वो सेम लोग हैं जिन्हें कंपनीज बार बार ढूंढती है और नहीं मिलते। समझो ऐसे, जब आईपीएल का एक बड़ा मैच होता है तो हॉटस्टार पर करोड़ों लोग एक साथ स्ट्रीम करते हैं। जब जोमेटो पर संडे को पीक टाइम होता है तब भी सर्वर डाउन नहीं होता है। और ये सब कैसे होता है? क्योंकि एक पूरी टीम है जो इंश्योर करती है कि कोड रिलायबली डिप्लॉय हो, सिस्टम स्केल करे और कुछ भी अनएक्सपेक्टेड क्रैश ना करे। ये लोग हैं क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर्स। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐप बनाता है वैसे ही क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर इंश्योर करता है कि वो ऐप दुनिया तक पहुंचे फास्ट, सिक्योर और स्केलेबल तरीके से। इनफैक्ट आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो हर कंपनी क्लाउड पर शिफ्ट हो रही है, जिसमें इंडिया का क्लाउड मार्केट 30% से ज़्यादा के CAGR पर ग्रो कर रहा है। और नैसकॉम के मुताबिक डिजिटल टैलेंट डिमांड सप्लाई गैप ऑलरेडी 25% है, जो 2028 तक 30% से ज़्यादा हो सकता है। और ये गैप ही आपकी अपॉर्चुनिटी है। और इस बात के लिए सीखने वाली चीज़ें हैं लिनक्स बेसिक्स, बेसिक स्क्रिप्टिंग, पाइथन या बैश और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके अलावा थोड़ा बहुत AWS, अजोर या गूगल क्लाउड की नॉलेज। और अब तो तीनों कंपनीज के फ्री सर्टिफिकेशन ट्रैक्स अवेलेबल है। ये सर्टिफिकेशंस ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और रिज्यूमे पर इमीडिएटली वेट ऐड करते हैं। और इसमें अगर AI की बात करें तो देखो, AI कुछ ऑटोमेशन तक हैंडल कर सकता है, लेकिन क्लाउड का पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करना, कॉम्प्लेक्स सिस्टम फेलियर्स डायग्नोस करना जब सब कुछ रियल टाइम में टूट रहा हो, सिक्योरिटी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना और लाखों यूजर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करना, ये डिसीजंस कॉन्टेक्चुअल होते हैं, सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं। और इसीलिए इनमें ह्यूमन इंजीनियरिंग जजमेंट चाहिए होती है जो AI अभी नहीं दे सकता है। इसीलिए आप देखोगे ऑटोमेशन के बाद भी एक स्किल्ड क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर की मार्केट डिमांड सिर्फ बढ़ती जाती है। अब अगर आप खुद से पूछो कि क्या आप बैकग्राउंड सिस्टम्स में इंटरेस्टेड हो, क्या आपको ये जानना सच में अच्छा लगता है कि इंटरनेट एक्चुअली कैसे काम करता है, सर्वर्स कहाँ है, डेटा कैसे ट्रैवल करता है, सिस्टम्स कैसे स्केल होते हैं, तो ये पाथ आपका है। और बहुत कम लोग यहाँ सीरियसली आते हैं, इसलिए जो भी आता है उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत हाई होती है। और दोस्तों यही थे वो 5 करियर पाथ्स। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, किसी भी करियर के बाद मैंने आपको कोई स्पेसिफिक सैलरी फिगर नहीं दिया। ये इंटेंशनल था क्योंकि जिस इंसान ने सिर्फ सैलरी सुन के करियर चूज़ किया है वही बंदा है जो 3 साल बाद बोर्ड, बर्नआउट और फिर से कन्फ्यूज होता है और तब तक देर हो चुकी होती है। सही डिसीजन वो नहीं है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिखता है स्टार्टिंग में। सही डिसीजन वो है जिसमें आप इतना जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो कि अपनी फील्ड के टॉप 10% बन जाओ। और जब आप टॉप 10% बन जाते हो तो हर फील्ड में सीधा बोलूँगा पैसा आपको ढूंढता है, आप उसे नहीं ढूंढते हो। और ये मिरर टेस्ट जो मैंने आज आपको दिया, ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं था, इससे मैं एक हैबिट बनाना चाहता हूँ आपके अंदर। हर बड़ी डिसीजन से पहले खुद से पूछो क्राउड कहाँ जा रहा है, ये मत देखो, अपना जवाब ढूंढो। जो स्टूडेंट्स आज ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं वो लोग 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद एक अलग ही जगह होंगे उनसे जो सिर्फ फ्लो में बह गए। ये विंडो हमेशा ओपन नहीं रहने वाली। जितना पहले आप खुद को समझोगे उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको अपने लिए कुछ नया बिल्ड करने के लिए। तो नीचे कमेंट करो एक सिंपल चीज़, 5 करियर्स में से कौन सा बात आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है और क्यों, मुझे जेन्युइनली जानना है। और अगर करियर चॉइस या पाथ को लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी पूछो। और अगर आपके किसी PCM दोस्त को अभी ये कन्फ्यूजन चल रही है तो ये वीडियो उन्हें ज़रूर भेजो। ये 8 मिनट की वीडियो उनकी 4 साल की डायरेक्शन बदल सकती है। अब दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करते रहो एंड दिस इज स्किल्स या।